चलो आप सबका स्वागत है क्विक रिवीजन सीरीज 12 में। यानी आज मैं पढ़ाने वाला हूं बेंजीन और उसके डेरिवेटिव कैसे रिएक्शन करते हैं। पहले मैं आपको 2-3 मिनट थ्योरी पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना। उसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन क्या है हमारा? बेंजीन एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। और बेंजीन क्या है? बेंजीन इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इस पर अटैक किसका होता है बताओ? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है ना। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, किसी भी कार्बन पर अटैक हो सकता है, ऑल आर आइडेंटिकल। तो पहले अटैक हुआ इलेक्ट्रोफाइल का, पाई बॉन्ड ने इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये बॉन्ड बनाया। ये जो बनाया इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और इट इज आल्सो नोन एज अरीनियम आयन। इसको हम अरीनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो भी यहाँ पे बेस प्रेजेंट होगा वो एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, और ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, साथ में बन गया HY। चार्ज अकेला नहीं होता है, प्लस के साथ माइनस होता है, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन हुई? एडिशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन हुआ? ये हुआ सब्स्टिट्यूशन। H की जगह पे E लग गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ तो इसको बोलते हैं EAS। EAS का मतलब क्या है? इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन में कौन सी रिएक्शन होती है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। दूसरी बात, हमको करना क्या है? हमको बस एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। एक बार इलेक्ट्रोफाइल अगर हमने जनरेट कर दिया तो इस H की जगह पे, है ना, एक बार इलेक्ट्रोफाइल अगर जनरेट कर दिया तो होगा क्या? इस H की जगह पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। गॉट इट? तो बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वी हैव टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। चलो मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के कुछ छोटे मेथड बताता हूँ। जैसे आपको इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करना है? Cl2 और AlCl3 हुआ तो ये इससे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा बताओ? Cl+। इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और इलेक्ट्रोफाइल अगर बन गया तो इसका मतलब है कि आगे ये फिर सेम मैकेनिज्म प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे E की जगह क्या आ जाएगा? Cl+। सिमिलरली अगर मैं RCl और AlCl ले लूं तो इसमें क्या होगा? Cl- जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन गया R+। मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट कर सकते हैं। R+ अटैक करेगा, H की जगह R आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बना सकते हैं हम एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड में अगर अपन AlCl3 डालेंगे तो क्या होगा बताओ? लुईस एसिड डालेंगे तो ये असाइलम आयन बनेगा, साथ में AlCl4-। बाकी का मैकेनिज्म क्या रहेगा? सेम रहेगा। और इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होते हैं बताओ भाई? HNO3 + H2SO4, ये दोनों रिएक्ट करके कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं? NO2+, है ना। H2SO4 डालोगे तो SO3 बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद का मैकेनिज्म क्या रहेगा? अपना सेम रहेगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस करें। रेडी? ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। दूसरा डायरेक्टिंग नेचर, देखो कहां अटैक करना है। तो जैसे क्लोरोबेंजीन के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर मतलब सिग्मा कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बनाएगा, तो ये कैसा डायरेक्टिंग होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। आप ये समझ लो, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है तो उसका डायरेक्टिंग नेचर ऑर्थो पैरा है। कैसे? स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कैसे? ठीक है, बात समझे आप? तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, ऑर्थो पैरा पे अटैक करना है। तो यहाँ पे ए बी क्या बनेंगे? यहाँ पे ए बी बन जाएंगे हमारे। तो जैसे ये Cl है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो गया। जैसा मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सपोज करो ऑर्थो पे अटैक करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्टेबल बन रहा है ना, बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका डायरेक्टिंग नेचर ऑर्थो पैरा है। तो पहले वाले का प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ है क्लोरोबेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बन रहा? Cl, दिस प्लस ऑर्थो आइसोमर। COD में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बन रहा है बताओ भाई? ET, दिस प्लस ऑर्थो आइसोमर। ऐसे E और F में क्या बन रहा है? फिल्डक्राफ्ट असाइलेशन, ये फिल्डक्राफ्ट असाइलेशन हो रहा है, प्लस ऑर्थो आइसोमर। HNO3 H2SO4 में क्या बनेगा बताओ? नाइट्रेशन, है ना। तो NO2 प्लस ऑर्थो आइसोमर। कंसंट्रेट H2SO4 में क्या होगा बताओ भाई? सल्फोनेशन। ये मेनली ये 5 इलेक्ट्रोफाइल हमारे सिलेबस में है। तो जैसे भी क्लोरीन आ जाए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इसमें करना है क्लोरीनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। गॉट इट? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर 2 रिंग आ जाए तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास देखो 2 रिंग्स हैं, तो 2 रिंग्स हैं, एक लेफ्ट में भी है एक राइट में भी है। अब हमें रिंग डिसाइड करना है कि कहां अटैक करें। तो ये देखो इस CO का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? इस पे -m इफेक्ट, और यहाँ पे इस लोन पेयर का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? +m। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है? ये वाली रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है,
और ये लोन पेयर है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ कैटायन बनेगा, ऑर्थो पैरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसका डायरेक्टिंग नेचर क्या हुआ बताओ भाई, ऑर्थो पैरा हुआ। तो ए बी क्या बनेगा, ए बी क्या बनेगा, ए में हम लोग क्या करेंगे, ए में इसके ऑर्थो पैरा पोजिशन पे अटैक करेंगे। कौन सी रिंग, राइट वाली रिंग पे, है ना। ये ईटी लगा दिया प्लस ऑर्थो आइसोमर। सीडी में क्या होगा, सीडी में भी 2 डिग्री हैलाइड है, तो सीडी में भी सेम स्ट्रक्चर रिपीट होगा और लास्ट में ये लग जाएगा। ई में क्या होगा, पूरा सेम स्ट्रक्चर रिपीट होगा और इस जगह पे क्या लग जाएगा बताओ, एसिड हैलाइड। और जीएच में क्या होगा, सेम पूरा स्ट्रक्चर रिपीट होगा और लास्ट में इस जगह पे क्या लग जाएगा, जैसे हमने ये लगाया ना इथाइल, वहां क्या लगेगा बताओ, NO2 लगेगा। IG में क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर रिपीट होगा और यहाँ पे लास्ट में इस जगह पे क्या लग जाएगा बताओ, इस जगह पे लगेगा SO3H। समझे आप, ठीक है। तो कुल मिला के ये और ये 2 पोजीशंस जो हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का हमको अटैक करना है। समझ गए आप, ठीक है। चलो 5 और 5 10 रिएक्शंस हो गई। नेक्स्ट, इस बार अगेन दो रिंग है, तो अब आप बता सकते हो अपन कौन सी रिंग पे अटैक करेंगे, कमेंट में लिखो कौन सी रिंग पे अटैक करेंगे। रिंग डिसाइड करो, पहले रिंग डिसाइड करो फिर डायरेक्टिंग नेचर। कौन सी रिंग, लेफ्ट या राइट। देखो ये लोन पेयर यहाँ डोनेट कर रहा है, मतलब ये +M लगा रहा है ना, और ये CO का रेजोनेंस हो रहा है, इसके साथ ये -M लगा रहा है। तो कौन सी रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, लेफ्ट वाली इलेक्ट्रॉन रिच है, तो लेफ्ट वाली रिंग पे हम अटैक करेंगे। अब लोन पेयर है तो डायरेक्टिंग नेचर क्या होगा बताओ, ऑर्थो पैरा, ठीक है। तो पहले वाले में यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, मेजॉरिटी ऑफ केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा हो तो पैरा मेजर हो जाते हैं, तो यहाँ लगेगा क्लोरीन, है ना, प्लस एक क्लोरीन यहाँ भी लगेगा, पैरा प्लस ऑर्थो आइसोमर। COD में यहाँ क्या लगेगा, इसी जगह पे लगेगा इथाइल। EF में इस जगह पे क्या लगेगा बताओ, इसी जगह पे लगेगा एसिड हैलाइड। बाकी पूरा स्ट्रक्चर रिपीट होगा एज इट इज। और GH में यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, नाइट्रेशन से लगेगा NO2, बाकी पूरा स्ट्रक्चर रिपीट होगा। कंसंट्रेट H2SO4 में यहाँ क्या लगेगा बताओ, SO3H। यानी ये जो 2 पोजीशंस हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ और यहाँ रिएक्शंस होंगी। मेजॉरिटी ऑफ केस में ये मेजर होगा यहाँ पे। इसका स्टेरिक क्राउडिंग भी इस पे होता है। इसका स्टेरिक क्राउडिंग कैसे होता है, इस पे मैंने कैसे बोला कि ऑर्थो पे स्टेरिक क्राउडिंग हो रहा है, इसको आप बनाओगे ना ऐसे, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है, ये लीनियर नहीं है, ये स्ट्रक्चर है इसका। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करता है तो इसका स्टेरिक क्राउडिंग हो रहा है और ये रोटेट होता रहता है, ऐसे घूमता रहता है ऐसे, तो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसका पैरा होगा। तो समझ गए 2 रिंग में कैसे अटैक करना है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करना है। NO2 कैसा है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन में एक खास बात है, देखो ये -M लगा रहा है, तो अगर मैं यहाँ ऑर्थो पे अटैक करूंगा तो यहाँ कैटायन अनस्टेबल बनेगा। अनस्टेबल मतलब हम ऑर्थो नहीं, हम अटैक कहाँ करेंगे, मेटा पे। एक्चुअल में ना सारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं करके हम मेटा पे करेंगे। तो A + B यहाँ क्या बनेगा हमारा, मेटा पे क्लोरोबेंजीन, क्लोरो लगा देंगे ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं नाइट्रोबेंजीन पे, ये याद रखना है आपको, इथाइल क्लोराइड AlCl, फिल्डक्राफ्ट असाइलेशन, ये होगी नो रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन नॉट अंडरगो फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि फिल्डक्राफ्ट डीएक्टिवेटेड पे होता ही नहीं है, तो ये वाला ही होगी नो रिएक्शन। ऐसे ही असाइलेशन जो हो रहा है ये भी हमारा डीएक्टिवेटेड रिंग पे होता ही नहीं है, यानी ये भी होगी हमारी नो रिएक्शन। तो इन दोनों में नो रिएक्शन हो गया, इसमें भी एक हो गया नो रिएक्शन। समझ गए आप, ठीक है ना। और अगर आप H2SO4 वगैरह डालोगे, नाइट्रेशन हो सकता है, बिकॉज NO2 इज बेटर इलेक्ट्रोफाइल, तो आप NO2 लगा सकते हो इस पे। कंसंट्रेट H2SO4 में मेटा पे लगाएंगे, इट इज ए मेटा डायरेक्टर, या मेटा पे क्या लगाएंगे हम, SO3H। तो एक चीज हमने क्या सीखी, नाइट्रोबेंजीन विल नॉट अंडरगो फिल्डक्राफ्ट अल्काइलेशन एज वेल एज असाइलेशन, ठीक है, समझ गए आप। चलो अगेन हमारे पास 2 रिंग है, सॉरी एक ही रिंग है लेकिन 2 ग्रुप्स हैं। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच, मोर +M, इलेक्ट्रॉन रिच में। पहले आप देखो इन ग्रुप का इफेक्ट क्या है, ये रेजोनेंस कर रहा है मतलब ये +M लगा रहा है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है मतलब ये +M लगा रहा है। +M ज्यादा किसका है, इसका है, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, इसका +M ज्यादा पावरफुल है, मोर +M, तो हम इसके रेस्पेक्ट में अटैक करेंगे। और ये लोन पेयर है तो इसका डायरेक्टिंग नेचर क्या होगा बताओ, ऑर्थो पैरा। तो पैरा तो ब्लॉक है, ब्लॉक वाला H नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे। इन दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, Cl
इसमें क्या लगाएंगे बताओ, ET, इसमें क्या लगाएंगे अपन असाइलेशन में CO ग्रुप, यहाँ क्या लगाएंगे हम NO2, कंसंट्रेट H2SO4 में क्या लगाएंगे SO3H। इन दोनों पोजीशन पे H इज रिप्लेस बाय इलेक्ट्रोफाइल। तो दो ग्रुप, दो प्लस एम के ग्रुप हो तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है उसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। गॉट इट? चलो इस बार बता सकते हो सेवंथ में किसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन होगी? सेवंथ में कौन से ग्रुप है? एक है हमारा CH3, ये लगा रहा है प्लस H, और एक है हमारे पास ये NHCO। तो NH का ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है बताओ? प्लस एम। तो किसके रेस्पेक्ट में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है? प्लस एम बढ़ा रहा है ना भाई। प्लस एम इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन करेंगे। कहां करेंगे? इसके ऑर्थो पोजीशन पे। ये ऑर्थो पोजीशन से। गॉट इट? दोनों ऑर्थो पोजीशन में, यानी यहां पे करो रिएक्शन और यहां पे करो। यहाँ पे Cl लगाएंगे, यहाँ ET लगाएंगे, CO लगाएंगे, यहाँ NO2 लगाएंगे, यहाँ H2SO4 लगाएंगे। गॉट इट? ठीक है। और लोन पेयर है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। चलो नेक्स्ट, 8th वाला इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। बताओ इसमें किसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन करोगे? अगर हम प्लस आई देखें तो इसका प्लस आई ज्यादा है, लेकिन हमको पहले क्या देखना है? प्लस H देखना है। तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है क्योंकि इसके 3 अल्फा H है, इसका 1 अल्फा H है, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है ना भाई। तो इसके रेस्पेक्ट में हम रिएक्शन करेंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में 3 अल्फा के रेस्पेक्ट में यहाँ अटैक करेंगे। यहाँ अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है यहाँ कैटायन बनेगा 3 अल्फा, स्टेबलाइज होगा उससे। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ कैटायन बनेगा 1 अल्फा। तो अपन ये बोल सकते हैं प्लस H ज्यादा किसका होगा? प्लस H मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसके अल्फा ज्यादा होंगे। तो यहाँ आप Cl लगाओ, ET, एसिड, NO2, H2SO4, इस तरीके से लगाएंगे। गॉट इट? चलो 9th में बता सकते हो? 9th में ये जो ग्रुप इफेक्ट लगा रहा है बताओ, ये प्लस एम और ये CO इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब ये माइनस एम। तो हम इसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन करेंगे, और लोन पेयर है तो इसके ऑर्थो पैरा पे। पैरा पे तो H नहीं है, इसलिए इसके ऑर्थो पे अटैक करेंगे। दोनों ऑर्थो आइडेंटिकल है, तो इसमें Cl, ET, एसिड, NO2 लगा दो, यानी इस ग्रुप के ऑर्थो पे। समझ गए आप? ये इंपॉर्टेंट है सब। चलो तो देखो, ये पांचों इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां करो। तो इस तरीके से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 हो गया, 41 रिएक्शंस हो गई। ठीक है, समझ गए आप? ये इंपॉर्टेंट है। मैं 5 इलेक्ट्रोफाइल का क्यों अटैक कर रहा हूं? क्योंकि हमारे सिलेबस में मेनली ये 5 इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है बेंजीन पे। क्विक रिवीजन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको रिवाइज कराएगी। और अगर आपको बाकी के लेक्चर नहीं देखे तो तुरंत अभी देखने हैं। आपका 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरा जेई का और नीट का रिवीजन हो जाएगा। अभी जरूर, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को जरूर बताना है, ज़्यादा इसका चैनल का फायदा मिलना चाहिए, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊंगा और मोटिवेट हूँगा। आपको कैसा लगा वीडियो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि मैं आगे और मोटिवेट हूँ वीडियोस बनाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो, थकना नहीं है। समझ गए आप? तैयारी करते रहना है।